नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का चित्रकूट दौरा। श्री कामधेनु मंदिर कामकगिरी परिक्रमा दर्शन किया। अखिलेश यादव के साथ एमएलसी सुनील सिंह, अनुराग भदौरिया, राजवीर सिंह ने भी किया दर्शन। चित्रकूट के बाद आज रात महोबा में कैंप करेंगे। नए साल में अखिलेश का चुनावी अभियान शुरू होगा। चित्रकूट में मुझे आने का मौका मिला है और इस बार भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तय किया है कि यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर हो, एक छोटा, जिसमें कार्यकर्ता नेता आपस में बैठें और आने वाले समय में जो संकट है, जो लोकतंत्र पे संकट है, नौजवानों को नौकरी नहीं है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका कोई हक दिलाने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही। हमारे व्यापारी दुखी हैं, लगातार कोविड से लोगों की जान जा रही है और सरकार पिछले एक साल में, और मैं तो ये कहूँगा कि जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रही है। लोकतंत्र में, भारत में इतनी झूठी सरकार कभी नहीं आई जो ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार है। मुझे याद है जब नेताजी ने शिविर किया था और यहीं पर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कभी परंपरा के तहत ये कहा था कि भगवान राम और रामलीला को लेकर के उन्होंने जो मेला लगाने का काम शुरू किया था, उसी स्थान पर शिविर हुआ था। तब भी इस परिक्रमा में मैं आया था, पूरा परिक्रमा मार्ग मैंने घूमा था। मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ के लोग, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के मंदिरों के स्वामी, मंदिरों के संत, मंदिरों में रहने वाले और हमारे गुरु पुजारी, ये सब चीज़ें याद कर रहे हैं कि पुरानी समाजवादी सरकार का ये काम है। जिम्मेदारी तो ये बनती है सरकार की कि इस काम को और अच्छा कैसे करते, इस काम को और कैसे आगे बढ़ाते, लेकिन सरकार ने काम आगे नहीं बढ़ाया, काम रोक दिया। जिस हवाई पट्टी पे कल मैं उतरा, दुख होता है कि 4 साल के अंदर वो हवाई पट्टी नहीं बन पाई है। जितने भी काम थे, सड़कें चौड़ी करना, बिजली के तार अच्छे करना, 24 घंटे बिजली देना, इन्होंने बिजली का तो कटौती की पूरे प्रदेश में और बिल अलग से बढ़ा दिया। और कानून व्यवस्था को लेकर के ये विपक्ष के नेता कहें, ये अलग बात है। सोचिए कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कह रहा है कि ये जंगल राज है, ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज चला। ये हाई कोर्ट की और कोर्ट की टिप्पणियां हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा हूं कि कोर्ट की ये भी बात है, कोर्ट सलाह दे रहा है सरकार को कि एनएसए न लगाया जाए, झूठे एनएसए न लगाए पुलिस। ये विपक्ष के नेता कहें, ये अलग बात है। सोचिए कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कह रहा है कि ये जंगल राज है, ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज चला। ये हाई कोर्ट की और कोर्ट की टिप्पणियां हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा हूं कि कोर्ट की ये भी बात है, कोर्ट सलाह दे रहा है सरकार को कि एनएसए न लगाया जाए, झूठे एनएसए न लगाए पुलिस। उत्तर प्रदेश जो विकास के रास्ते पे था, आज सबसे ज्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यहाँ पर है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है और भ्रष्टाचार की सब सीमाएं लांघ गया उत्तर प्रदेश। बताइए, शमशान की बात करने वाले लोग, कब्रिस्तान की बात करने वाले लोग कितने लोगों की जान ले चुके हैं। और सुनने में आ रहा है एक शमशान में नहीं घोटाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने शमशान बने हैं, जितनी भी योजनाएं बनी हैं, उन सब में कहीं न कहीं घोटाला हुआ है। पवित्र स्थल है, जिस पवित्र स्थल से, चित्रकूट से अगर ये आवाज जाएगी और खासकर जहां भगवान हम सबके कामनाथ जी के द्वार से जो बात उठेगी, वो दूर तक भी जाएगी और बदलाव भी दिखाएगी।
कल यूथ कांग्रेस के ट्वीट आया था कि भाजपा सरकार को यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इस तरह का रिएक्शन ट्वीट किया था। भाजपा अपना स्वीकार देखिए, जो बदायूं में हुआ है, हम सब लोग भगवान के दरबार में खड़े हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मंदिर में ऐसी घटना हो जाए, वहां का पुजारी ऐसी घटना कर दे या शामिल हो उस घटना में, और पुलिस ढूंढ रही हो? हम तो यहाँ यही करेंगे प्रार्थना भगवान से कि ये सरकार जाए, और जनता से हमें अपील है कि जब कभी जनता को मौका मिले इस सरकार को हटाएं, कि उन्होंने न केवल जनता को धोखा दिया है, किसानों को, नौजवानों, व्यापारियों को, बल्कि हमारे पूरे भारत देश की जो पहचान थी, गंगा जमुनी तहजीब, हम लगातार मिलकर के रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग मिलकर रह रहे हैं, कोई आज से नहीं रह रहे, हजारों साल से रह रहे हैं। और ये जो परंपरा एक दूसरे से मिलने जुलने की है, वो एक दिन में नहीं बनी है, हजारों साल में बनी है। ये हमें जिस स्थान पे हम खड़े हैं, सरकार इसी को उड़ाना चाहती है, तोड़ना चाहती है। सरकार किसी का नक्शा नहीं देख रही, सरकार का खुद नक्शा खराब है, सरकार का खुद नक्शा खराब है, वो दूसरों के नक्शे चेक कर रही है। यहाँ जो जितने लोग खड़े हैं, इनके पूर्वजों ने घर बनाया, ये जो खड़े हैं, इनके किस जमाने में पूर्वज ने बनाया होगा? कम से कम 400 वर्ष से बना हुआ है। इनका कहो 200 वर्ष से बना हो, अरे 200 वर्ष पहले तो कहो तो विभाग नहीं रहा होगा, डीएम नहीं बैठता होगा। जब इनके दादा परदादाओं ने दुकान बनाई होगी, डीएम नहीं बैठते थे, डीएम नहीं थे यहाँ पे, राजा महाराजाओं ने बताया। तो बताइए, इतनी, यही तो हेरिटेज है जो हम देखना चाहते हैं। दुनिया से जो लोग भी आएंगे वो हेरिटेज यही देखना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जल्दी हटाओ, यही हमारी प्रार्थना है। अखिलेश भैया, आपने